आज है 16 जून। आज की इस वीडियो में हम 14 और 15 जून के करंट अफेयर्स देखेंगे और कल जो वीडियो आएगी उसमें 16 और 17 जून के दोनों के कंबाइंड करंट अफेयर्स देखेंगे और साथ ही में उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। डेली क्लासेस के लिए आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइज टेक्स प्लेस। कौन सा संस्करण अभी हाल ही में हुआ है नेवल एक्सरसाइज का इंडिया और थाईलैंड में के बीच में, जिसका कि नाम कॉर्पोरेट है। तो ये जो एडिशन था ये 31st एडिशन था। 31st एडिशन जो कि अंडमान सी में हुआ था। अंडमान सी में थाईलैंड जो है इसकी कैपिटल जो है वो है बैंकॉक और यहाँ जो करेंसी चलती है उसका नाम है बाहत और इस यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है प्रमयुत चान ओ चा। इंडिया की तरफ से जो शिप गया था उसका नाम था INS सरियो और जो थाईलैंड की तरफ से जो शिप पार्टिसिपेट किया था उसका नाम था HMTS कराबी। और ये जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है ये साल में 2 बार होती है, बाइनियल है, मतलब बाईएनुअल एक्सरसाइज है और ये कॉर्पोरेट जो है 2005 से हो रही है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। इंडिया जो है जो और भी एक्सरसाइज करता है, एक है मालाबार एक्सरसाइज। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ होती हैं वो है इंडिया, US, जापान और लास्ट ईयर से इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन किया है। एक है एक्सरसाइज का नाम सिटमैक्स, जिसमें श्रीलंका, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड सिटमैक्स। UAE में जो पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है नेवडेक्स और आईडेक्स। स्लाइनेक्स करते हैं हम, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। जाइमेक्स करते हैं हम लोग जापान के साथ। इंदिरा करते हैं, इंदिरा एक्सरसाइज रशिया के साथ। और इंडोनेशिया के साथ हम लोग एक और करते हैं जिसका कि नाम है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। बांग्लादेश के साथ करते हैं हम लोग बोंगो सागर और हाल ही में बांग्लादेश जो है इसने अपने इंडिपेंडेंस का 50वां सालगिरह मनाया था, 50th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस का। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। 31st एडिशन हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UNGA अप्रूव्स डिक्लेरेशन टू एंड एड्स बाय द एंड ऑफ विच ईयर। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने अप्रूव कर दिया एक डिक्लेरेशन जिसमें लिखा गया कि वो एड्स को जो बीमारी है उसको ख़त्म कर देंगे कौन से ईयर तक। तो ये जो डिक्लेरेशन है इसमें कहा गया है कि वो 2030 तक एड्स को ख़त्म कर देंगे। हाल ही में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कि अभी हाल ही में श्रीलंका और मालदीव्स को इसने मीज़ल्स फ्री कर दिया, कहा था मीज़ल्स और रूबेला फ्री डिक्लेयर किया था WHO ने ही अफ्रीका को 2020 में अगस्त के टाइम में पोलियो फ्री भी घोषित कर दिया था।
ये जो 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे। एड्स का जो फुल फॉर्म है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जो कि HIV वायरस से होता है, HIV। ये जो एक संस्था है UNAIDS, यूनाइटेड नेशन की जो एड्स की संस्था है UNAIDS, जिसका नाम है UNAIDS, उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है विनी ब्लैनिमा, विनी ब्लैय बयान इमा इसका, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पड़ता है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। अगला क्वेश्चन है SBI लॉन्चेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। SBI ने हाल ही में कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें वो कोविड-19 का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम है इसका नाम है कवच पर्सनल लोन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कवच पर्सनल लोन, इसमें जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.5% पर एनम पे रखा जाएगा। इसमें जो लोन की अमाउंट है वो मैक्सिमम 5 लाख तक है, और इसकी जो रीपेमेंट की वैलिडिटी है वो है 60 महीने तक, और इसमें 3 मंथ का मॉनिटोरियम भी दिया जाएगा कि यानी कि आप अगर असमर्थ है पैसा जमा करने में, इंटरेस्ट जमा करने में, तो आप 3 महीने और एक्सटेंड करा सकते हैं। और ये जो लोन है, अगर इसके अंतर्गत आपको लोन चाहिए तो आपको जो कोविड पॉजिटिव की अपनी रिपोर्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। कोविड पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है वो आपको शो करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट रिक्वायर्ड। इसके तहत SBI ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया जिसका नाम है इन दिस टुगेदर। ये जो लोन होगा कवच पर्सनल लोन, ये कोलेटरल फ्री लोन होगा। इसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होगा, कोलेटरल फ्री लोन होगा। जो SBI है, SBI के इस समय चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खर, दिनेश कुमार खर। SBI जब बना कब था? SBI बना था, इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो कि नेशनलाइजेशन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसकी जो टैग लाइन है वो है बैंकर टू एवरी इंडियन। कई एग्ज़ाम में बैंक टैग लाइन ही पूछी जाती है, तो इसकी जो टैग लाइन है वो है द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है SBI का। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द 2001 पुलित्ज़र प्राइज़ अंडर फिक्शन कैटेगरी। फिक्शन कैटेगरी में 2021 का पुलित्ज़र प्राइज़ किसे दिया गया है? तो ये जो पुलित्ज़र प्राइज़ है ये कुल 21 कैटेगरी में दिया जाता है, 21 कैटेगरी में। और जो फिक्शन कैटेगरी में दिया गया वो दिया गया लुइस एड्रिच को, उनकी बुक जो एक नॉवेल थी उनकी द नाइट वॉचमैन, तो ये अवार्ड दिया गया लुइस एड्रिच को। जो लेस पेन और तमारा पेन जी हैं, इनको जो पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था वो बायोग्राफी कैटेगरी में मिला था, बायोग्राफी कैटेगरी में, बायोग्राफी कैटेगरी में इनको मिला था। और ये जो डार्नेला फ्रेजियर जी हैं, इनको स्पेशल साइटेशन अवार्ड मिला था, स्पेशल साइटेशन अवार्ड, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में थे फ्लॉयड, एक जिनका कि एक पुलिस द्वारा कत्ल कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था USA में, खाली काले होने के कारण पे, ब्लैक और वाइट के डिफरेंस के कारण फ्लॉयड जी जो थे उनका लास्ट ईयर मर्डर कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। इसलिए उनकी जो फ़ोटो थी वायरल करने वाले जो थे वो थे डैनियल फ्रेजियर जी, इसलिए इनको
स्पेशल साइटेशन अवार्ड मिला था, दिया गया है। और एक हमारे इंडियन ओरिजिन की एक महिला है जिनका नाम है मेघा राजागोपालन। मेघा राजागोपालन, मेघा राजागोपालन। और इनके साथ ही एक और इनके साथ भी एक को अवार्ड दिया गया है। इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है, जर्नलिस्ट कैटेगरी में इनको दिया गया है, जर्नलिस्ट कैटेगरी में, क्योंकि इन्होंने जो चाइना में बहुत सारे मुस्लिम को जिनजियान प्रोविंस है वहाँ पे दबा के रखा गया है, कैद करके रखा गया है, उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। वहाँ पे जाके जहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं था जाना आना, चाइनीज़ गवर्नमेंट एकदम मना कर रखी है, वहाँ पे जाके इन्होंने वहाँ से फ़ोटो ली थी कैसे कैसे, और उसको इन्होंने एक्सपोज किया था कि वहाँ पे कितने लोग मुस्लिम जो हैं वहाँ पे माइनॉरिटी कैसे फंसी हैं जिनजियान प्रोविंस में, उसको इन्होंने एक्सपोज किया था। इसलिए इनको जर्नलिस्ट कैटेगरी में पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। किनको? मेघा राजागोपालन जी को। ये इंडियन ओरिजिन है। और ये जो काम किसके लिए काम करती है? ये काम करती है बज फीड न्यूज़ के लिए, बज फीड न्यूज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन? किसे हाल ही में नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन का? तो ये जो माई लैब है ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने एक सेल्फ टेस्ट किट बनाई है कोविड-19 के लिए, इन भारत की पहली, जिससे कि आप अपने घर बैठे ही खुद से आप अपनी जांच कर सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। तो ये जो है ये आपको फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसकी कीमत है मात्र 250 रुपये, जिससे आप टेस्ट करके अपने आप खुद ही पता कर सकते हैं आप कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। इसके लिए, इस टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको कोविसेल का ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको एक नोज़ स्वैब दिया जाएगा, उस नोज़ स्वैब से आप अपने नोज़ में उस स्वैब को इनपुट करके उसके बाद सैंपल लेके कलेक्ट करके आप इस पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंडिकेटर दिया हुआ है, एक सी करके एक टी करके। इसका सी का मतलब है कंट्रोल सेक्शन और टी का फुल फॉर्म मतलब होता है टेस्ट सेक्शन। अगर आपका सिर्फ कंट्रोल की तरफ पॉइंटर जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि आपके रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव है। लेकिन अगर आपका सी और टी दोनों की तरफ जा रहा है, कंट्रोल और टेस्ट सेक्शन जो है दोनों की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करना होता है आपको कि ये जो रिज़ल्ट आता है इसकी फ़ोटो खींच के आपको कोविसेल्फ जो ऐप है उस पर अपलोड करनी होती है। कोविसेल्फ जो अपलोड है, ताकि वो बाकी के प्रिकॉशंस या जो बाकी के मेजरमेंट्स हैं आपको ट्रीटमेंट के लिए वो आपको बता सके, इसलिए आपको ये अपलोड करना होता है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशंस के, वो बने हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी और भी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि डॉलर, होंडा, निरमा और पगार बुक जो एप्लीकेशन आता है, ये कुछ फेमस नाम है। और भी बहुत से कंपनियों के अक्षय कुमार जी हैं। रणवीर सिंह जी जो हैं वो हैं थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जियो के हैं, JBL के हैं, चिंग्स जो नूडल्स आती है उसके हैं, सियाराम के हैं जो कपड़े की कंपनी है। और MS धोनी जी जो हैं, MS धोनी जी ओप्पो खाता बुक, GoDaddy स्नीकर्स, GoDaddy के हैं जो ऑनलाइन डोमेन नेम आपको ऑनलाइन वेबसाइट बनाने की कंपनी है। और जो एक है आपकी स्नीकर्स चॉकलेट की कंपनी, चॉकलेट की, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी जी हैं। अमिताभ बच्चन जी जो है वो हैं फर्स्ट क्राई के, जो महिंद्रा की सब्सिडरी है, जिसमें कपड़ों छोटे बच्चों के इन्फेंट्स के कपड़े वपड़े खिलौने मिलते हैं। और ये डॉक्टर फिक्सिट के भी हैं, डॉक्टर फिक्सिट, TVS और भी बहुत सारी कंपनियों के लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन जो माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशंस अभी हुआ है बने हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अक्षय कुमार जी। माई लैब सोल्यूशन जो है इसके जो MD और CEO हैं, MD और CEO जो हैं उनका नाम है हसमुख रावल। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पुणे महाराष्ट्र में। हेड क्वार्टर जो है वो है पुणे महाराष्ट्र में। अब देखते हैं कुछ और करंट अफेयर्स शॉर्ट में थोड़े। मध्य प्रदेश रैंक्ड फर्स्ट इन अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 एंड 21। जो मध्य प्रदेश है
उसको पहला स्थान दिया गया अनीमिया मुक्त भारत के जो इंडेक्स निकला था उसमें 2020 और 2021 के लिए। जो दूसरा स्थान मिला था वो मिला था उड़ीसा को, और जो तीसरा स्थान मिला था वो मिला था हिमाचल प्रदेश को। मध्य प्रदेश को कुल प्राप्त अंक हुए थे 64.1, उड़ीसा को प्राप्त हुए थे 59.3, और जो हिमाचल प्रदेश था उसको मिले थे 57.1 अंक। अनीमिया मुक्त भारत जो है ये एक इनिशिएटिव चालू किया गया था 2018 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा, और साथ ही साथ यूनिसेफ के द्वारा। ये दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर और यूनिसेफ का। जो यूनिसेफ है उसके जो इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसका नाम है हेनरिटा होल्समैन फोर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो है इस समय प्रियंका चोपड़ा जी यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है 47th जी लीडर समिट 2021 जो हुई थी अभी। वो हुई थी कब? जून 11 और से 13 के बीच में, मतलब जून 11, 12 और 13 को 47th G7 लीडर समिट हुई थी। इसमें G7 की जो इस बार की थीम थी उसका थीम का नाम था बिल्डिंग बैक बेटर। इस बार की जो समिट थी उसको पहली बार कहा गया था फर्स्ट एवर नेट जीरो G7 समिट। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि जो जितनी सारी कंट्रीज़ थी जो इसमें, उन्होंने ये कमिट किया था कि वो 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन अटेन कर लेंगे। नेट ज़ीरो एमिशन 2050 तक सबने कहा कि वो अटेंड कर लेंगे। इसलिए इस बार की जो थीम थी उसको पहली बार, इस बार की जो समिट थी उसे फर्स्ट एवर नेट जीरो G7 समिट कहा गया था। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो जो G7 में जो कंट्रीज़ आती हैं वह है US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। अगला देखते हैं, रेबेका ग्रैंडस्पैन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंकटाड। रेबेका ग्रैंडस्पैन जी को अपॉइंट किया गया पहला वुमेन सेक्रेटरी जनरल अंकटाड का। ये अंकटाड क्या है? अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका कि हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कुल 195 हैं। मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो हैं कुल 195 कंट्रीज़। और इसके जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल जो पहली बनी है वो हैं रेबेका ग्रैंडस्पैन जी, और जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल वो हैं इसाबेल दुरैंत जी। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंकटाड है रेबेका ग्रैंडस्पैन। अगला देखते हैं, नेफ्टली बेनेट अपॉइंटेड एज 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। नेफ्टली बेनेट को 13वां प्रधानमंत्री इजराइल का चुना गया है। जो 12वें थे बेंजामिन नेतन्याहू जी,
वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए पार्लियामेंट में और 59 से हार गए। मतलब कि मात्र एक वोट से बेंजामिन नेतन्याहू जी को अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ी, और जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वहाँ के वो है नेफ्टली बेनेट। और जो इज़राइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेसेट। इज़राइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। और हाल ही में इज़राइल के 11वें राष्ट्रपति भी बने थे, जिनका एक नाम था सर इसैक हेrzog। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे 16 और 17 जून दोनों दिन के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।